एक बार मेहर और उनकी सहेलियां ताजमहल घूमने गई थीं। उन्होंने देखा तीन लड़के उनका पीछा कर रहे थे। उनमें से बालवीर भी था। ये तीनों बालवीर के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम लोग एक पहेली का जवाब दो। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम लोग पहेली पूछो। तो मेहर की एक सहेली ने पहेली पूछा। दो लड़के कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग ने दोनों का रिश्ता पूछ लिया। तो पहले लड़के ने कहा कि यह मेरी बहन के दादाजी के इकलौते बेटे के दामाद का साला है। तो बताओ उन दोनों लड़कों का आपस में क्या रिश्ता है? बालवीर कुछ देर तक इनकी पहेली का जवाब सोचता है। फिर उसने जवाब दिया कि उन दोनों लड़कों में भाई भाई का रिश्ता है। यह जवाब बिल्कुल सही था। एक दिन मोंटू घर से बाहर मार्केट की ओर जा रहा था। रास्ते में जंगल में उसने देखा कि एक चिराग पड़ा हुआ है। उसने चिराग को उठा लिया और रगड़ना शुरू किया। जैसे ही रगड़ा वहां से एक जिन्न निकला। जिन्न ने कहा, बताइए मेरे आका, क्या आज्ञा है मेरे लिए? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मोंटू ने कहा, मुझे रुपयों पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या तुम मुझे रुपये पैसे लाकर दे सकते हो? तो जिन्न ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरी एक पहेली का जवाब देते हैं तो मैं आपको रुपए पैसे दे दूंगा। तो मोंटू ने कहा, आप पहेली पूछो। तो जिन्न ने एक पहेली पूछा, वह कौन सा रूम है जिसमें ना ही खिड़की होती है और ना ही दरवाजा होता है? यह पहेली सुनकर के मोंटू सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी मोंटू की मदद कीजिए और सोचिए और इस पहेली का जवाब कमेंट में दीजिए। तो मोंटू ने कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचा। फिर उसने जिन्न को जवाब दिया कि वह रूम है मशरूम, क्योंकि मशरूम में खिड़की और दरवाजा नहीं होता है। यह जवाब बिल्कुल सही था। तो मोंटू ने कहा, अब मुझे रुपए पैसे ला कर दो। तो जिन्न ने कहा, मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं हूँ जो तुम्हें रुपए पैसे ला कर दूंगा। कुछ ऐसा चीज मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो मोंटू ने कहा, ठीक है, क्या तुम मुझे खाना ला कर दे सकते हो? तो जिन्न ने कहा, हाँ, मैं ले आकर दे सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें फिर से एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो मोंटू ने कहा, ठीक है, दूसरी पहेली पूछ लो। तो जिन्न ने एक दूसरी पहेली पूछा। उसने कहा, ना हाथ है, ना पैर है, ना पंख है, फिर भी हवा में उड़ जाता है। बताओ वह क्या है? यह पहेली सुन करके मोंटू दोबारा से सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। तो मोंटू ने कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचा। फिर उसने जवाब दिया कि वह चीज है धुआं। जैसे ही मोंटू ने धुआं जवाब दिया, वहां तेजी से धुआं उठ जाता है। धुआं समाप्त होने के बाद मोंटू ने देखा तो वह जिन्न गायब हो गया था। मोंटू समझ जाता है कि वह जिन्न उसे बेवकूफ बना रहा था और मोंटू फिर वहां से आगे चल देता है। मोंटू मार्केट की ओर चल दिया। वह मार्केट में जा रहा था तो रास्ते में एक आइसक्रीम वाला मिला। उसने आइसक्रीम वाले को रुकवाया और पूछा, आइसक्रीम कितने रुपए में दे रहे हो? तो उस आइसक्रीम वाले ने कहा, एक पहेली पर एक आइसक्रीम। तो मोंटू ने कहा, ठीक है, तुम पहेली पूछो। अगर मैं तुम्हारी पहेली का जवाब दे देता हूँ तो तुम मुझे आइसक्रीम खिला देना। तो उसने कहा, ठीक है, और फिर आइसक्रीम वाले ने पहेली पूछा। जितनी ज्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ। मेरा रंग है नीला पीला, पानी के संग बहाता हूँ। बताओ वह कौन सी चीज है? यह पहेली सुन करके मोंटू सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तो मोंटू ने कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचा। फिर उसने जवाब दिया कि वह चीज है साबुन। यह जवाब बिल्कुल सही था। मोंटू ने कहा, तुम एक पहेली और पूछ लो, मुझे दो आइसक्रीम खिला देना। तो उस आइसक्रीम वाले ने कहा, ठीक है। फिर उसने दूसरी पहेली पूछा।
ऐसा कौन सा पति है जो जंगल में भी रहता है और शहर में भी रहता है? यह पहेली सुनकर के मोंटू फिर से सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और मोंटू की मदद कीजिए। तो मोंटू ने कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचा, फिर उसने जवाब दिया कि वह चीज है वनस्पति। यह जवाब भी बिल्कुल सही था। तो मोंटू ने कहा, अब तुम मुझे 2 आइसक्रीम खिला दो। तो उस आइसक्रीम वाले ने कहा, फ्री में मैं आइसक्रीम नहीं खिलाता हूँ, इसके लिए पैसा लगेगा। मोंटू समझ जाता है कि वह आइसक्रीम वाला भी उसे बेवकूफ़ बना रहा था। मोंटू ने सोचा, आज का दिन ही खराब है। यह सोच करके मोंटू अपने घर की ओर चल देता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।